आश्रम के पुण्यार्चक हैं मातुश्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी, पारसमल बीना देवी, पवन कुमार संगीता, जीतेंद्र अलका, पौत्री खुशी, पौत्र युग, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह उदयपुर, रीता राजेश जी बज विजयनगर एवं समस्त ठोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर, विद्या एंटरप्राइजेस ब्यावर, जैन ट्रांसपोर्ट निमाज। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समंतबद्ध स्वामी मुनिराज की, परम पुण्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम विश्वमण मुनि सत्यानंद मुनिराज की जय। मंगल निमित्त हेतु परिणाम और नाम करता। और उसके बाद हमने जिनेंद्र भगवान का मंगलाचरण जो किया है उसमें महावीर स्वामी को नमस्कार करके आचार्य समन्वय स्वामी जी ने मैं कैसे धर्म को कहूँगा इसके बारे में लिखा कि जो उत्तम सुख को देने वाला हो ऐसा समीचीन धर्म, ऐसा नहीं मैं किसी भी धर्म को कह दूँ, मैं समीचीन धर्म को कहूँगा। और उसके बाद आचार्य समन्वय स्वामी जी ने धर्म का लक्षण बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही धर्म है। इससे विपरीत सब संसार की परिपाटी का कारण बनेंगे। और उसके बाद सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? देवशास गुरु का 8 अंगों सहित 3 मूर्ता रहित और 8 मदों से रहित होकर के श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। पहले ही कंडीशन लगा दी है, शर्त रख दी है, देव, शास्त्र और गुरु इन तीनों के प्रति 8 अंगों से सहित, 8 मूर्ताओं से रहित, 3 मूर्ताओं से रहित और 8 मदों से रहित होकर के जो श्रद्धान करता है वह सम्यक दर्शन है। उसमें देव शास्त्र गुरु जो दिए हैं उनके बारे में भी बताया कि देव शास्त्र गुरु कैसे होने चाहिए, नियम से दोषों से रहित, सर्वज्ञ और हितोपदेशी पुरुष ही सच्चा देव होना चाहिए। निश्चय से अन्य किसी प्रकार आप बना नहीं हो सकता। इस प्रकार आचार्य समन्वय स्वामी जी ने देव का लक्षण भी बताया। 18 दोषों से रहित होने वाला देव है। शुद्ध पिपासा जरा तंक जन्मांतक बहस में ना राग द्वेष मोह आश्चर्य सब प्रकृति। राग द्वेष मोह जन्म मरण भूख प्यास किसी भी प्रकार के दोष ना हो। और दोष नहीं है तो गुण क्या है? तो गुण जो परम पद में स्थित हो, वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, कृतकृत्य हो, अनादि मध्यांत इनसे रहित हो, सब जीवों का हित करने वाले हो, ऐसे वो हितोपदेशी हो। और जिनेंद्र भगवान सबके लिए हित का उपदेश कैसे देते हैं? तो आचार्य भगवंत यहाँ मृदंग का उदाहरण दिया है कि जैसे मृदंग बजता है, मृदंग किसी की चाह नहीं रखता, ध्वनि सबके लिए एक सी है। ऐसे ही भगवान के शब्द प्रत्येक जीव के हितकारी होते हैं, चाहे वो नारकी हो, मनुष्य हो, स्वर्ग का वासी हो, चाहे तिरंची क्यों ना हो, सभी जीवों के लिए तीर्थंकर परमेष्टि अरिहंत परमेष्टि अपनी दिव्य ध्वनि खिरते हैं। उनमें सभी का कल्याण है। नारकी को भी अगर उनके बारे में उनकी वाणी को सुना दिया जाए, कोई जाकर के सुना दे तो उसका भी कल्याण होगा, देवों का भी होगा, तिरंचों का भी होगा, मनुष्यों का भी होगा। ऐसा नहीं किसी की भी ध्वनि, संगीत की ध्वनि जिसके भी कान में जाएगी सबको एक सी लगेगी, अंतर कुछ नहीं आएगा। महानुभाव, इसके बाद आचार्य भगवान ने ये भी बताया कि हमारे देव होने के बाद आगम शास्त्र भी कैसे होने चाहिए हमारे पास, तो उसके बारे में भी दिया है। ऐसे शास्त्र जो देव के सच्चे देव के द्वारा कहा हो, वादी और प्रतिवादी द्वारा जो खंडन करने में ना आवे, उनकी बात का कोई भी उल्लंघन ना कर सके, प्रत्यक्ष अनुमान आदि से विरोध को प्राप्त ना हो, वस्तु स्वरूप का उपदेश करने वाला हो, सब जीवों का हितकारक हो और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, ऐसा शास्त्र हमारे शास्त्र कैसे हों, ऐसे शास्त्र होने चाहिए। मान भाव, हमारे जीवन में सबसे कीमती चीज़ जो है वो है देव शास्त्र गुरु। इनको टटोलना होगा। पहले हम देख लें कि हमारा देव कौन है, हमारा शास्त्र कौन है, हमारा गुरु कौन है। क्यों? क्योंकि यही नहीं कि हम उनके पास समय दे रहे हैं, समय ही नहीं, हम तो उनको अपने भव दे रहे हैं। पता नहीं कितनों भवों बाद हमारा जीवन हमें मिला है मनुष्य पर्याय, और ये भी निकल गया तो फिर पता नहीं अब दोबारा लौट करके मनुष्य पर्याय कब आएगी। फिर उसमें भी ये उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम देश, उत्तम क्षेत्र, उत्तम मंदिर, उत्तम
सब चीज़ें उत्तम उत्तम मिले नहीं मिले, संगति भी अच्छी चाहिए, सारी चीज़ मिले या ना मिले, तो इसीलिए अपना जीवन हमें धन्य बनाना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो उसके पहले हमें एक भगवान चाहिए, भगवान को जानने के लिए एक शास्त्र चाहिए और हमें दिशा दिखाने वाला एक गुरु चाहिए। फिर एक जिज्ञासा उठती है कि हमारा गुरु कैसा हो। ऐसा नहीं हर गुरु के पास जाकर के हम मस्तक झुका दें, किसी के पास भी जाके हम सिर झुका दें, ऐसा नहीं है। सिर झुकाने के लिए भी एक सच्चा गुरु चाहिए। हम उसके हाथ में अपनी डोर देंगे जो हमारी पतंग को अच्छे से उड़ा सके, ऊंचाई तक पहुंचा सके, ऐसा गुरु होना चाहिए। लेकिन वो गुरु कैसा हो, जिसकी आज्ञा में हम चलेंगे, जिसके निर्देशन में हम चलेंगे, जिससे हम सारी मन की बात कहेंगे, अपने दोषों को कहेंगे, जिससे हम प्रायश्चित लेंगे, जिसको हमने पूरा जीवन सौंप दिया है, ऐसा वो गुरु कौन है? क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुँचाएगा, गुरु ही हमें राह दिखाएगा, गुरु ही हमें जीना सिखाएगा, गुरु ही हमें हमारा हित और हित बताएगा। वो गुरु कैसा है? ऐसा नहीं हम किसी को भी अपना गुरु बना लें। गुरु के लिए अन्य अन्य प्रकार से हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन गुरु कौन है? माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, भाई भी गुरु है, बहन भी गुरु है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे गुरु हैं, जो एक क्षण बड़ा है वो भी हमारा गुरु है। लेकिन सही मायने में सच्चा गुरु कौन है? क्योंकि गुरु तो सभी हैं, जो हमसे एक क्षण बड़ा है वो भी गुरु है, फिर जो पढ़ाने वाला है वो भी गुरु है, जिनने जन्म दिया है वो भी गुरु है, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया वो भी गुरु है, जिनके हाथ में उंगली थमा करके हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के जिन्होंने हमें चलाया है, जिनका हाथ पकड़ के हम चले वो भी हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है वो भी हमारे गुरु हैं। लेकिन सही मायने में सही गुरु कौन है, ये सवाल खड़ा होता है, किसको हम अपनी डोर सौंपें? क्योंकि माता पिता तो स्वार्थी हैं। जन्म लेते के साथ ही उन्होंने सपना देख लिया कि मेरी बुढ़ापे की लाठी का सहारा आ गया है और लड़की आई है, तो उन्होंने सपना देख लिया है कि चलो एक गृह में काम कराने के लिए, घर को ढंग से चलाने के लिए गृहिणी और आ गई। तो ये तो स्वार्थ हो गया। जिनने शिक्षा दी है उनने अपना व्यापार किया, उनने हमें पढ़ाया तो हम उससे पढ़े, उनने हमसे पैसे लिए। भाई भी है तो वो भी, बहन है तो उनमें भी स्वार्थ है कि ये बड़ा हो जाएगा तो हमें कमा के देगा, हमारे लिए कुछ करेगा। तो फिर गुरु ऐसा कौन सा गुरु है जो हमारा कल्याण करेगा? तो मानवा यहाँ 10वें नंबर की गाथा में आचार्य समन्वय स्वामी गुरु के बारे में उल्लेख कर रहे हैं कि गुरु का लक्षण कैसा है, गुरु कैसे हो। तो उस गाथा को निकालेंगे, सबके पास किताब पहुँच गई है। हाँ जी, उच्चारण करेंगे। विषयाशावशातीतो विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सा प्रशस्यते। पढ़िए। गाथा सरल है, पढ़ लेंगे आप लोग। एक बार सब मिलकर के पढ़ेंगे, लय से, पूरी भक्ति के साथ और शक्ति के साथ जोर से उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करना है। हाँ, पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लेंगे, अर्थ देख लें इसका। विषय आशा वशातीत, जो विषयों की आशा से वश से रहित हो, निरारंभ आरंभ रहित हो, अपरिग्रह 24 प्रकार के परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता, तो करते क्या हो, जो ज्ञान में, ध्यान में और तप में लवलीन हो, सा तपस्वी, वही तपस्वी प्रशस्यते, प्रशंसनीय माने गए। अब इसको देख लें कि विषय आशा,
5 इंद्रियां होती हैं, उनके विषय भी दिए हैं। स्पर्श इंद्रिय के 8, रसना इंद्रिय के 5, घ्राण इंद्रिय के 2, चक्षु इंद्रिय के 5 और कर्ण इंद्रिय के 7 और 1 मन। इस प्रकार ये इंद्रियों के विषय हैं। इन इंद्रियों के विषयों से किसी प्रकार की आशा उनके अंदर नहीं रहती कि डल्लप का गद्दा मिल जाए, जमीन मिली तो बैठ गए और कांटे हैं तो भी बैठे। कोई सॉफ्ट चीज़ मिल जाए ऐसा कोई इच्छा नहीं है, पूरा जीवन तख्त पे ही गुजार देते हैं। फर्श गर्मी में फर्श गर्म हो जाता है, सर्दी में ठंडा हो जाता है, बरसात में नमी पकड़ लेता है। अब पत्थर पे साधु के लिए दिया है, 3 तरह के आसन दिए हैं उसके लिए। 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, पाषाण, फलक माने लकड़ी, और कुसा। कुसा का माने ये घास जो आती है, सूखी घास, चावल की, खस की इत्यादि, उन घास का इस्तेमाल करके उस पर वो दे सकता है। घास पे बैठने में दिक्कत रहती है, चुभती है, बैठ नहीं पाती, कभी ऐसे करना पड़ेगा। पत्थर सर्दी में ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म हो जाता है। मई जून की गर्मी में पत्थर पे नहीं बैठ पाओगे। बरसात में नमी पकड़ लेता है और साधु का तन नगन है, शरीर पे कपड़ा नहीं है। तुम तो कपड़े पहनते हो, पत्थर पे बैठे तो पता ही नहीं चला। लकड़ी में जीव होते हैं। घी, कोई व्यक्ति तेल लगा गया, घी लगा गया और पोंछ के गया नहीं, पाटे पे लेट गए तो उस लकड़ी में तेल आ गया या घी आ गया। उस घी को सूंघ करके चींटी आ गई, कीड़े आ गए। रात को सो रहे थे, अब चींटी चढ़ गई ऊपर, अब काट लिया। एक बार चींटी काट लेती है तो जब तक साधु वहाँ से विहार नहीं करता तब तक वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि वहम रहता है अगर जरा से भी खुजली होगी चींटी आ गई, पूरी रात नहीं सो पाता। तुम लोग तो क्या करते हो, पाटे पे चावल चढ़ा दिया। जहाँ पर चावल चढ़ाने की सामग्री, चढ़ाने की जगह है, वहीं चढ़ाना चाहिए। पाटे, साधु के पाटे पे चढ़ा दिया, बाउंड्री थी, उसमें चावल फंस गए, अब चींटी आ गई, चूहे तक आ जाते हैं। कई बार हमारी खुद की 3 बार चूहा उंगली काट के चला गया। अब ज़्यादा बार काट लेगा तो प्लेग भी हो सकता है। वो ऐसी बीमारी है कि फिर साधु मरेगा ही, बचेगा नहीं। बहुत सावधान रहना है। साधु के लिए दिया है कि किसी प्रकार की आशा ना हो, उन सबको सहना, यही साधु के परिचय हैं। 22 परिचय तो दिए ही हैं। ये 22 परिचयों में काउंटिंग क्या क्या करोगे? मक्खी, मच्छर, सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, नगन रहना, स्त्री परिचय, सारे परिचय हैं साधु के। इन परिचयों को साधु सहता है कि तुमने 22 तो पढ़ लिए, उसके बाद जो छोटे मोटे हैं, कांटे हैं, छोटे कांटे हैं, बड़े कांटे हैं। और कांटे से बड़ी बात, जो लोगों के मुंह से जो कांटे निकलते हैं वो कांटे कौन सहन करे? जमीन के कांटे तो याद आते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन जो मुंह के निकले हुए कांटे उनको कौन सहन करे? कितने पढ़े हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, गुरु का नाम, कितने साल हो गए, दीक्षा कब ली थी, चतुर्मास कहाँ किया था, किसके सानिध्य में रहे, कब तक के लिए दीक्षा ली है, कहाँ तक पढ़े हो, जन्म का स्थान क्या है, कितने भाई थे, कितने। अब पूरा उसको बायोडाटा दो तब जा कर के तू कहेगा नमोस्तु। उसमें भी पहले कहेगा नमोस्तु, फिर बाद में उसको कहेंगे थू नहीं कहते, तू कहते नमोस्तु। ये साधु के लिए दिया है। इतना कुछ होने के बाद सामने ही हो रहा है, इन सबको सहना क्यों? क्योंकि उसका समता चारित्र है। इसलिए यहाँ दे दिया। जो विषय की आशा, किसी प्रकार की आशा नहीं है। कभी कभार तो परीक्षा लेने के लिए चौके में सब्जी में ज़्यादा नमक डाल देते हैं और एक सब्जी बिना नमक की बना देते हैं, देखते हैं साधु कैसा है। परीक्षा लेने वाले होते हैं, कुछ आतताई लोग भी होते हैं, दंडी लोग। एक व्यक्ति आया, साहब उनने कहा एक मुनि महाराज से ये घी है, ये लौकी है, ये तोरी है, ये टिंडा है। मुनि महाराज उठ के चले गए, अंतराय कर दी। तो उस लोग उससे लड़ने लगे। ये ऐसे भी आहार कराते हैं कि साबुत घिया, साबुत तोरी, साबुत टिंडा। तो कहने लगा कैसे करूं? इनको पकाऊंगा तो अग्नि जलेगी, मर जाऊंगा, पाप लगेगा मुझे। ऐसे
तार्किक ऐसे कुतर्क करने वाले भी साधु को मिलते हैं और उसमें भी वो सहन करते हैं, समता रखते हैं। विषय के प्रति कोई आशा नहीं है। भोजन में मिर्च ज़्यादा डाल दी, मीठा ज़्यादा डाल दिया, नमक डाल दिया, नहीं भी डाला तब भी वो समता से जो मिला वो खा के आ गए हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि संत निवास के पास जहाँ रुकने का विश्राम गृह स्थान साधु का होता है, पीछे ही ट्रेन की पटरी है। अब वहाँ से ट्रेन जा रही है तो बैठें, समाय करें तो ही लें, और सो जाए विश्राम करें तो क्या करें। मन में जो कल्पना करके साधु सोने से विश्राम करने से पहले कल्पना करते हैं, कल्पना करके फिर विश्राम करते हैं। पहले ही अंदर एक कल्पना बना लेते हैं कि मैं विदेश क्षेत्र की यात्रा कर रहा हूँ, जम्बू द्वीप की यात्रा कर रहा हूँ, भगवान के समूह शरण में हूँ। बस जैसे जागते जागते ध्यान लगाते हैं, ऐसे ही सोते सोते आँख बंद करके उस कल्पना में चले जाते हैं। उसी ध्यान में वो अपनी विशुद्धि बढ़ाते रहते हैं। अब ट्रेन आ रही है, ध्यान लगा रखा था समूह शरण का, अब अंदर हिचकोले खा रहे हैं। अब वहाँ बनाने वाले ने भी ऐसी जगह बनाया, क्यों बनाया, सस्ती जगह थी। अब उसका वो भी मुनि महाराज को सहना पड़ रहा। महाराज जी क्या करें। कई बार तो ऐसा होता है, संत निवास है, एक मुनि महाराज से पूछा समाई कैसी हुई, कहने लगे कुछ नहीं, पूरी रात डीजे सुनता रहा। क्यों, संत निवास भाड़े पे दे रखा था, नहीं ऊपर साधु नीचे शादी, क्या करें। डीजे भी चाहिए। आज इतनी अति हो गई कि जहाँ पर मुनि महाराज विश्राम कर रहे थे वहाँ तो भोजन बना है। जो चूहे, जो चींटियाँ, जो कीड़े, जो मच्छर आए हैं, उन मच्छरों को कौन सहन करेंगे। अब कहो तो महाराज जी क्या करें, अब जरूरी भी है, मेंटेनेंस कैसे होगा। अब इस मेंटेनेंस के लिए साधु मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन इन सबको सहना ये साधु की क्षमता है। यहाँ दिया है किसी भी प्रकार के विषयों के प्रति आशा नहीं है। देखने के लिए लोगों के पास टीवी है, बढ़िया से बढ़िया, उनमें नाटक हैं, कार्टून है, ऐसे ऐसे गेम हैं जो नहीं खेले हों वो सब टीवी पे आते हैं। लेकिन साधु को 4 दीवारी का कमरा है मात्र, उसके अंदर साधु है। एक बच्ची ने पूछा, महाराज जी इतने 3 मंजिल के संत निवास में आप अकेले कैसे रहते हो, डर नहीं लगता। तो आप लोगों के लिए 3 मंजिल का संत निवास है या 10 कमरों का, हमारे लिए तो मात्र वो कमरे की 4 दीवारी हैं, बाकी उसके आगे कुछ नहीं दिखता। वहाँ पर तो बस ज़्यादा से ज़्यादा एक तख्त चाहिए, बैठ जाए। ये समाज के लिए दिया है कि दिगंबर साधु समाज की एक धरोहर है, उसको संभालना समाज का काम है। ये उसका कार्य है, ये उसका दायित्व है, ये उसका कर्तव्य है। यहाँ पर मुनि महाराज कैसे हों ये बता रहे हैं कि विषयों के प्रति किसी प्रकार की आशा, उन आशाओं के वश से रहित मुनि महाराज होने चाहिए। जो साधु हैं वो साधु का लक्षण बता रहे हैं कि विषयों की आशा के वश से रहित, किसी प्रकार के उनके प्रति विषयों के प्रति ना तो आशा है और ना ही उनके वश में है। वो मिल गया, नहीं मिला तो अच्छा। वो मुनि महाराज आहार करने आए तो क्या खिलाए, खीरी तो खिलाई थी, वो भी कितना थी, 1 कटोरी। जानने को खाने को कितना भी खा सकते थी, 1 कटोरी, उसमें भी बचा के आनी है। अब बताओ क्या खाई होगी उन्होंने। महावीर स्वामी जब आहार करने चंदन बाला के यहाँ गए तो था क्या, सेठ उबली भी उड़दी तो रख के गया था और उसका पानी की चंदना, ये ले ले, मैं इतनी बेड़ियाँ काटने के लिए एक लोहार लाता हूँ। इतने में महावीर स्वामी आ गए। क्या खाया, 5 महीने 25 दिन की पारना के करने के लिए उठे इतने दिनों बाद, और मिला क्या खाने को, उबली भी उड़द और उसका पानी। दिगंबर साधु अपने रिद्धिधारी मुनि महाराजों को तो खिचड़ी खाने को मिली है, खिचड़ी का आहार। जो 700 मुनियों का उपसर्ग हुआ था उनको क्या मिला, दूध के अंदर आटे की वो सेवैयाँ डाल करके लोगों ने उनको खिलाई थी। सोचो कि क्या उनकी आशा होगी, क्या उनकी आसक्ति होगी। कितना सरल साधु होना चाहिए। यहाँ दे रहे हैं कि निरारंभ, आरंभ से रहित हो। खेती, वाणिज्य, कृषि, ये जितने भी व्यापारिक क्रियाएं हैं
या गृहस्थी की क्रियाएं हैं, साधु नहीं कर। अब हम किस साधु को नमस्कार कर रहे हैं ये भी तो टटोलें। ऐसा नहीं किसी भी उठाई गिरे को हम नमोस्तु कर दे, नमस्कार कर दे या अपने जीवन की डोर उसको थमा दे, ऐसा नहीं कर सकते। वो खुद ही कपड़े पहन करके मठ में रह रहे हैं, जिनके पास खुद ही गैयाओं का ढेर लगा है, खुद ही वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, खुद ही औषधालय चला रहे हैं। अब वो भी औषधालय चला रहे हैं, तुम भी औषधालय चला रहे हो। उसने गाय पाल रखी हैं, तुमने कुत्ते पाल रखे हैं, उसको तुमने गुरु बना ले तो फिर तुम्हें भी गुरु बनाना पड़े। तो सही मायने में गुरु बने कौन? तो यहाँ पर दे रहे हैं विषयों की आशाओं के वश से रहित हो, आरंभ रहित हो, और जो परिग्रह है 24 प्रकार का परिग्रह दिया है, 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग। बहिरंग परिग्रह तो सबको पता ही है, सोना चांदी, दासी दास, कुप्य भांड, धन धान्य, ये सारे 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। इनको छोड़ना आसान है, लेकिन अंदर का क्रोध गया नहीं गया अभी, जरा सा कुछ कहा नहीं गुस्सा आ गया। साधु हो बंतर हो, चौके में भोजन करने गए हो, हुआ करने गए हो, आचार्य कौन कौन सा मैंने दिया है। साधु अगर चौके में आहार करने गया है और हुआ करता है, डरा दिया कह रहे बेंतर है, साधु नहीं है। अरे साधु हो, बेंतर का काम कर रहे हो, जो मिला खा के आओ, नहीं तो चुपचाप बैठो, क्या दिक्कत है। कोई दे ही तो रहे, क्रोध आया क्यों? क्रोध कैसा है? अहंकार, भीड़ इकट्ठी कर ली है, तो भीड़ होने के बाद साधुपना बना है या अहंकार आ गया है? अंदर का अहंकार भी नहीं जागना, व्यवस्थाएं मिलती जा रही है, अनुकूलताएं बढ़ती जा रही हैं, तो अहंकार नहीं मिलना। आप पढ़ते हो ना, दुख में हो सुख में, कैसे पढ़ते हो? हाँ, सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी ना घबरावे, दीन दुखी दुख में फूलना नहीं है और सुख में फूलना नहीं है, जरा सा सुख है या नहीं। गुरु जी बहुत अच्छी बात कहा करते, जरूरी नहीं है जिनके पास भीड़ है वो बहुत बड़े साधु हों। जो छीड़ में बैठा है अकेले में, क्या पता वो बहुत बड़ा हो। इसलिए देखना है कि अंदर का परिग्रह है या नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, नो कषाय, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद। कहीं स्त्री के प्रति आसक्ति तो नहीं है अभी, कहीं पुरुषों के प्रति या फिर नपुंसक, ये वेद भी ना हो उसके अंदर। 16 प्रकार, 14 प्रकार का और 10 प्रकार का, टोटल मिला के 24 प्रकार के किसी प्रकार का परिग्रह भी उनके पास ना हो। अब खुद ही वो मठ बना करके बैठे हैं, गैयाएँ रख ली हैं, ऑफिस चल रहा है, गौशाला, औषधालय, विद्यालय, कॉलेज सब चला रहे हैं, करोड़ों का अरबों का व्यापार है। कैसे उसको बाबा मान लें? बाबा नहीं हो सकता। बाबा तो उसको ही मानेंगे, साधु उसको ही मानेंगे जो साधु यहाँ पर हमारी आगम से, जो अरिहंत परमेष्ठी ने कह दिया है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो प्राचीन शास्त्र जो दिए हैं, आगम के अनुकूल जो लिखे गए हैं, ऐसे शास्त्रों में जो उल्लेख आया है साधु का, उसको हम साधु मानेंगे। हर किसी को साधु नहीं मानेंगे। हर उठाई गिरा व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है। किसी ने दुआ दे दी उसको साधु मान लो, किसी की बात सच हो गई साधु मान लो, ऐसे नहीं मानना। लाखों की भीड़ हो गई है साधु मान लो, विश्व में प्रचलन में आ गए तो साधु मान लो, 100-200 शास्त्र लिख दिए साधु मान लो, ये तो कोई भी कर सकता है। अखबार डेली छपता है और उसी को एक ही अखबार को डेली किताब बना दें, उसकी तो डेली किताब निकल जाएगी। ऐसे जिसकी सबसे ज़्यादा ग्रंथ हैं उसको साधु मान ले, ऐसे जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है उसको साधु मान लो। पैसा तो वेश्या के पास भी होता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा भीड़ है, अभी हाथी पागल हो जाए तो ये पूरे बयावर में हल्ला मच जाएगा, भीड़ सबसे ज़्यादा सड़क पे आ जाएगी। इसलिए भीड़ वाले को साधु नहीं मान सकते हैं। जो विषयों की आशाओं के वश से रहित हो, आरंभ
से रहित हो, परिग्रह से रहित हो और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हो। जो ज्ञान का अध्ययन करते हो, ध्यान में लीन रहते हो और तप करते हो, तपस्वी हो। ऐसा नहीं कि खाए जाओ, आए जाओ, लाए जाओ, खाए जाओ, नहीं। अपने जीने के लिए, मात्र जीने के लिए जो खाते हैं उनको यहाँ पर साधु का है। जो खाने के लिए जीते हैं उनको साधु नहीं माना। खाने के लिए तो आप भी जीते हो और साधु भी खाने के लिए जीने लग गया तो फिर तो उसको फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी। 2 रुपए की लंगोटी रख ली, उस लंगोटी को धोने वाला व्यक्ति चाहिए, उस धोने वाले के लिए भोजन चाहिए, उसके भोजन के लिए गायें रख दी, गाय के लिए चारा चाहिए, खेती कर ली, खेती के लिए अब फसल काटने वाले चाहिए तो 4 लड़के और रख दिए, अब उनके लिए एक फैक्ट्री खोल दी, इनका भाड़ा है। धीरे 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 2 रुपए की लंगोटी का खर्चा 2 लाख का, 2 करोड़ का भी हो सकता है। इसलिए सबके पल्ले लाल, लाल भी नहीं कोई, या से भलो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। गांठ तो खोल के देखो, तब जो गांठ, जिसके शरीर पे भी कोई गांठ ना हो और अंदर, बाहर और भीतर दोनों तरफ से गांठ से रहित हो, ऐसे व्यक्ति को साधु माना। किसी भी प्रकार का अगर धागा भी गिर गया है तो गांठ नहीं होनी चाहिए। अगर गांठ लगा करके बांध लोगे तो वो अटका रहेगा। धागा गिर गया, खड़े हुए, वो नीचे उतर गया, क्या दिक्कत है। लेकिन गांठ हमारी कहीं ऐसा तो नहीं अंदर ही गांठ मार के बैठा हूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बदला लेके ही रहूँगा, तो भैया उसको साधु नहीं मान सकते। यहाँ पर स्पष्ट दे दिया, ज्ञान ध्यान। जो वाचना करते हैं, पूज्य गुरु जी कहा करते कि जो वाचना करते हैं उन्हें याचना करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो याचना करते हैं वो वाचना नहीं करते। इसलिए साधु के जीवन में वाचना भी होनी जरूरी है। ज्ञान ध्यान तप। आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे कि साधु के 2 ही धंधे हैं, क्या? अध्ययन करो नहीं तो ध्यान करो। उनसे पूछा फिर पेट का क्या होगा, भोजन का क्या करें? कह रहे भूख लगे तो जाओ, नहीं तो घर में बैठो। साधु हैं, साधु बन के रहो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो विषयों की आशाओं के वश से रहित हो, आरंभ रहित हो, परिग्रह रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, वही तपस्वी हमारे गुरु हो सकते हैं। वही तपस्वी, वही गुरु प्रशंसनीय है। हर किसी को गुरु का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अगर कोई ऐसा गुरु है तो फिर तो आप लोगों को समर्पण करना ही होगा। ये आपका एक दायित्व बन जाता है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने दिया है कि अगर कोई ऐसा साधु इस मुद्रा में आया है तो चौका लगाओ, और पीछी कमंडल हाथ में लेके आया है तो दामनंदी जी हुए, पद्मनंदी जी हुए, उन्होंने तो स्पष्ट दे दिया, जो दाढ़ी और बालों का लुंचन करता हो, सर के केशों का और दाढ़ी के मूछों के केशों का लुंचन करता हो, पैदल चलता हो, एक बार आहार लेता करता हो, कर पात्र में आहार करता हो, खड़े होकर के आहार करता हो, नगन रहता हो, पैदल चलता हो, ऐसा दिगंबर साधु पूजनीय है। अगर कोई व्यक्ति उसको देखे इस मुद्रा में आया है तो चौका लगाओ, अगर पीछी कमंडल लेकर के चल रहा है तो उसका विहार करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे मातुश्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी, पारसमल बीना देवी, पवन कुमार संगीता, जीतेंद्र अलका, पौत्री खुशी, पौत्र युग, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह उदयपुर, रीता राजेश जी बज विजयनगर एवं समस्त ठोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर, विद्या एंटरप्राइजेस ब्यावर, जैन ट्रांसपोर्ट निमाज।